जो बाप ने बनाए थे, हाथ उठाना, हाथ, हाँ जी। ये मनुष्य सृष्टि जो बाप ने बनाए थे, जो बाबा ने बनाए। आपकी बुद्धि में बाप अलग है, बाबा अलग है। बाबा तो साकार को कहा जाता है। बाबा साकार को कहा जाता है। जो बाबा साकार है उसमें बाप नहीं प्रवेश है। बाप है तो, लेकिन उसे बाबा कहें या बाप भी कहें, बाबा ही कहेंगे, बाप नहीं कहेंगे। अच्छा, बाप प्रैक्टिकल में वर्षा देता है या वो साकार प्रैक्टिकल में वर्षा देता है या निराकार प्रैक्टिकल में वर्षा देता है? साकार प्रैक्टिकल में वर्षा देता है। और जो साकार है और जिसे आप निराकार कहते हैं, वो पर्सनालिटी में, व्यक्तित्व में एक ही है या दो अलग अलग है? पर्सनालिटी एक है, एक ही है। पर्सनालिटी एक है। तो अंतर हुआ क्या? इसलिए तो कहा है शास्त्रों में, सगुण ही अगुण ही नहीं कछु भेदा, उभय हरे भव संभव खेदा। सगुण माने साकार, निर्गुण माने निराकार, दोनों में कोई अंतर नहीं है। दोनों एक ही शरीर में प्रवेश होकर के एक ही व्यक्तित्व है, एक ही पर्सनालिटी है। और उनको अलग अलग करके देखेंगे तो न वो है न वो है, न पहले था न अब रहेगा। दोनों जब मिलकर के एक होते हैं तो दोनों की पहचान होती है। बिना प्रवेश किए हुए पर्सनालिटी एक हुए बना दोनों की पहचान हो सकती है? हो सकती है? हैं? हाँ, दोनों मिलकर के एक हैं, तो अलग अलग नहीं समझना चाहिए। अलग अलग समझना माना निवृत्ति मार्ग की आत्मा। प्रैक्टिकल में ही होना कहा जाता है या इम्प्रैक्टिकल में भी होना कहा जाता है? जब वो परमधाम में बैठा है तो वहां प्रैक्टिकल होता है या इम्प्रैक्टिकल है? हैं? वहां तो आत्मा जैसे जड़वत हो जाती है, तो रही रही न रही बराबर। आत्मा रची नहीं जाती है, सृष्टि रची नहीं जाती है। आत्मा अनादि है, ये सृष्टि भी अनादि है, और ये सृष्टि के 5 तत्व भी अनादि हैं। ये रचे नहीं जाते हैं, रूप परिवर्तन होता है। आत्मा सतो प्रधान से तमो प्रधान बनती है और तमो प्रधान आत्मा से सतो प्रधान बनती है। ये रूप परिवर्तन हुआ। अपने आप परिवर्तन। आप सृष्टि बनाने की बात कर रहे हैं या आत्मा के परिवर्तन होने की बात कर रहे हैं? मनुष्य सीखते रहते हैं, मनुष्य सीखते रहते हैं ना, जो बाबा रची नहीं जाती है, सिर्फ रूप परिवर्तन होता है। सृष्टि कभी नहीं रची जाती। रची जाती है माना कब रची गई? अरे ये अभी बैठे हैं, इनको क्या कहेंगे? ये सृष्टि रची जा रही है? कहेंगे ये सृष्टि रची जा रही है? नहीं, सृष्टि अनादि है, सृष्टि रची नहीं जाती है। आत्मा अनादि है, परमपिता परमात्मा भी अनादि है, 5 तत्व भी अनादि हैं। जो अनादि हैं उनका आदि है ही नहीं, तो रचे कैसे जाएंगे? ना आदि है ना अंत है, ये लगातार चक्कर यूं ही घूमता रहता है। रचने का कोई टाइम नहीं है, हाँ परिवर्तन का टाइम है। सतयुग से त्रेता होता है, परिवर्तन हुआ। त्रेता से द्वापर हुआ, परिवर्तन हुआ। द्वापर से कलह युग हुआ, कलह क्लेश का युग हो गया, परिवर्तन हुआ। फिर कलयुग से पलट करके सतयुग हुआ। ये करामात किसने की कि तमो प्रधान को पलट करके, कलयुग को पलट करके सतो प्रधान सतयुग बना दिया, परिवर्तन कर दिया सृष्टि का।
तो नई सृष्टि बना दी या इन्हीं में से बनाते हैं? ये कलम लग रही है। जैसे कोई पौधा होता है ना, तो उस पौधे में कलम लगाते हैं। पुराना यही रहता है। पुरानी सृष्टि के लोग हैं ना, उनमें नए की कलम लगा दी। तो बेसिक है ब्राह्मणों की पुरानी दुनिया, क्या वो भी ब्रह्मा के द्वारा रची गई, और एडवांस है क्या? हाँ, कलम लगाई गई। ये कलम लगाई जाती है तब नया झाड़ तैयार होता है। कलम लगाई जाती है जिस पौधे की तो अच्छा फल देता है, या वही पुराना छोटा छोटा तामसी फल देता है? अच्छा फल देता है। तो ये सृष्टि का भी परिवर्तन का समय है। कलयुग को बदल करके नई ब्राह्मणों की सृष्टि की कलम लग रही है। जो भी फल निकलेगा वो सतयुग का सात्विक फल बनेगा। उसे नई सृष्टि बनाना नहीं कहेंगे, बनाना कहेंगे, हैं? कहेंगे। मान लो प्रजापिता है, प्रजापिता वो व्यक्तित्व, वो आत्मा पहले से नहीं थी या नहीं थी? और थी तो तामसी थी या सात्विक थी? तामसी थी। सृष्टि भी तामसी होती है। बाप आते हैं तो क्या करते हैं? उस तामसी को सात्विक बनाते हैं। वो सात्विक बनने वाला जो सबसे ऊंची से ऊंची स्टेज वाला व्यक्तित्व है, वो परम पद कौन सा है? नारायण, विष्णु। तो बाप आकर के ब्रह्मा से क्या बनाते हैं? विष्णु। ब्रह्मा एक है या अनेक है? अनेक। तो विष्णु का मतलब है जितने भी जो भी ब्रह्मा हैं, उन ब्रह्मा के स्वभाव संस्कारों को मिला करके क्या कर देते हैं? एक कर देते हैं, तो विष्णु बन जाता है। विष्णु में और रावण में क्या अंतर है? विष्णु को भी अनेक भुजाएं और रावण को भी अनेक भुजाएं, फिर अंतर क्या है? हाँ, विष्णु को एक सर है, वो एक की मत पर चलने वाले हैं अंततः है, और रावण को अनेक सिर है। अनेक सिर होने के कारण अनेक मतें देने वाले हैं, तो उनका रावण राज्य कहा जाता है। रावण का अर्थ ही है रुलाने वाला। रावयते लोकान इति रावण, जो दुनिया को रुलाता है वो रावण है। तो रावण संप्रदाय को बना करके, पलट करके, परिवर्तन करके क्या बना देता है? हैं? अरे राम ही रावण बनता है कि नहीं आखिरी में? ऐसे तो सारे ही रावण संप्रदाय हैं, एक जैसे रावण है। यह नंबरवार रावण, नंबरवार है तो सब रावण। फिर जो अव्वल नंबर रावण बनता है, कोई तो ऐसा होता होगा जो सबसे जास्ती दुख देता है सारी सृष्टि को। वो कौन है? अरे वो ही पता नहीं है? अरे अच्छा, भक्ति मार्ग वाले से किसी से कहो राम सबसे ज्यादा दुख देता है, तो प्रैक्टिकल में साबित करेंगे कैसे वो सबसे ज्यादा दुख देता है। सारी सृष्टि के लिए दुखदाई, उससे बड़ा दुखदाई दुनिया में कोई भी नहीं। कैसे? और भगवान आकर के बाप क्या परिवर्तन करते हैं? जो बड़े से बड़ा दुनिया का सबसे बड़ा दुखदाई है, सबसे बड़ा रावण है, उसको आकर के क्या बना देते हैं? सुखदाई बना देते हैं, राम बना देते हैं।
राम माने रम्यते योगिनो यस्मिनीति राम, जिसमें योगी आत्माएं रमण करती हैं, क्या खेल खेलती रहती हैं, वो राम। एक सुख में रहता है कि सारी दुनिया सुखी हो जाती है, सारी दुनिया सुखी हो जाती है। तो बताओ वो कौन सा कर्म है जिससे कहें कि राम रावण बनता है, सारी दुनिया को सबसे जास्ती दुख देने वाला वही है, विनाश कराया जाता है सब। हाँ, जब दुनिया का विनाश होता है तो किसी को अच्छा लगता है क्या? है? उसको खुद को अच्छा लगता होगा? है? कवियों की भाषा जो होती है वो तो दिल से निकलती है, वो सच्चाई होती है कि झूठ होता है? सच्चाई होती है। कवि ने लिखा है, हिमगिर के उत्तुंग शिखर पर बैठ शिला की शीतल छाह, एक पुरुष भीगे नयनों से देख रहा था प्रबल प्रवाह। सारी सृष्टि में जलमयी हो गई, जल की धाराएं तेज गति से बड़ी बड़ी धाराएं बह रही थी, इधर से उधर उधर से उधर, और सब उसमें बह रही थी। ऐसी प्रलय हो गई, मूसलाधार बरसात होने के बाद ऐसा दृश्य हुआ। सारा झाड़ खत्म हो जाता है तो क्या बचता है? हैं? अरे कुछ बचता है कि नहीं बचता है? बीज बचता है। तो वो एक पुरुष भीगे नैनों से देख रहा था प्रबल प्रवाह। भीगे नैनों से क्यों है? अरे वो ही सृष्टि की आत्माएं जो उसको इतनी ऊंची दृष्टि से देख रही थी, खुशी होकर के देख रही थी। जब सारी सृष्टि का विनाश हुआ तो दुख नहीं आवेगा? वो भी दुखी हो जाता है। रावण दूसरों को ही दुख देता है कि खुद भी दुखी होता है? खुद भी दुखी होता है।